उस दिन बुलाया किसने था उसे वहाँ? उस टाइम उनके मालिकों ने बताया जो भाई को हाथ नहीं लगाए। किसने दी है? सर आप एक सिविलियन है, मैं एक सिविलियन हूँ, हम बात कर सकते हैं आपस में। नहीं कर सकते। कत्ल हुआ सर। नदीम इकबाल को तो हमने किसी ने कॉल ही नहीं की, इन्हें नहीं बुलाया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई मेरा जो है ना जमीन पे लेटा हुआ था, गले पे छुरी फेंटी हुई थी और सारा खून बह रहा था। उस टाइम उनके मालिकों ने बताया जो वहाँ पे उस टाइम बातें हो रही थी, उन्होंने कहा था कि हफ्ते वाले दिन मैंने 2 लड़कों की ड्यूटी लगाई थी। कोई इखलाकियात भी कोई चीज होती है? आप ऐसे भाग रहे हैं जैसे आप लोग चोर है सारे, पुलिस वाले। कुछ लोग इसे खुदकुशी का रंग दे रहे थे। ये कत्ल था या खुदकुशी? ये मर्डर है। क्या उम्र थी आपके बेटे की? 30-35 साल इतनी होगी। क्या हुआ क्या था? पता ही नहीं, मुझे नहीं पता। उसने यही कहा था कि मैंने ना सुबह जाना है आधे घंटे के लिए, इलेक्ट्रिशियन का काम कराना है। मेरे उस्ताद ने बुलाया। भाई है नदीम इकबाल? जी मैं बड़ा भाई। बड़े भाई जी। आप पहुंचे थे मौके पे उस दिन? अबू गए थे, अबू के बाद मैं गया था। क्या देखा था वहाँ पे? अंदर गया हूँ तो भाई मेरा जो है ना जमीन पे लेटा हुआ था, गले पे छुरी फेंटी हुई थी और सारा खून बह रहा था। खून साथ में ही लटका उसके था। वो तेजदार जो छुरी थी वो पड़ी हुई थी। तो और कौन था वहाँ पे? और वहाँ पे वो मालिक थे, पुलिस आई हुई थी और काफी मजमा लगा हुआ था। मुझे ये बताएं कि जब आप वहाँ मौके पे पहुंचे तो ये सारा मंजर देख के आपको वहाँ पे किसी को देख के कोई शक हुआ कि इसने की है ये हरकत? देखिए जब मैं वहाँ पे पहुंचा ना तो तकरीबन 2 मिनट के लिए मेरा दिमाग सुन और आंखें पत्थर की हो गई थी, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे भाई के साथ ये हो सकता है। मतलब मुझे नहीं पता, मैं उस टाइम वहाँ पे गिरा। गिरने के बाद मैं फिर उठाऊं, फिर मैंने हौसला हिम्मत की है, फिर मैंने देखा भाई अब्बू सब रो रहे हैं बाहर, लेकिन अंदर किसी की जरूरत नहीं हो रही कि वो अंदर आके ये मंजर देख ले। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत हौसला दिया, मैंने देखा। फिर वहाँ पे मैंने पिक भी लिया भाई की, ठीक है। वो पिक लेके फिर मैंने भाई सबको शेयर भी किया कि यार ये जो है ना मीडिया में भी बुलाएं और उनको कहें, क्योंकि मुझे नहीं पता लग रहा मैंने क्या करना। उस दिन बुलाया किसने था उसे वहाँ? उस टाइम उनके मालिकों ने बताया जो वहाँ पे उस टाइम बातें हो रही थी, उन्होंने कहा था कि हफ्ते वाले दिन मैंने 2 लड़कों की ड्यूटी लगाई थी, एक नदीम और एक शकील। तो शकील कौन था? शकील उधर उन्हीं का कुलीग है भाई। हाँ मौजूद था वहाँ पे वो भी? वो भाई मेरा पूरे 8 बजे वहाँ पे वर्कशॉप खोल लेता था, ठीक है, उसकी ड्यूटी थी। उस दिन शकील आया था? उस दिन शकील 9 बजे आया, 1 घंटा लेट आया। भाई 8 बजे गया, शकील जब 9 शकील बजे आया तब भाई- शकील जब अंदर एंटर होता है तो देखता है कि आगे ये वाकया हुआ हुआ। अच्छा, शकील- चाबियां किसके पास थी? आपके भाई के पास? भाई के पास होती थी। अच्छा, फिर ये मामला हुआ था। भाई जी, की ये- जेब में कितने पैसे थे? उसकी जेब में 40 रुपए थे। कोई कीमती घड़ी, कोई अंगूठी, कोई नहीं, चीज? ID कार्ड, एक रुमाल था और कुछ भी नहीं था? और एक मोबाइल था। मोबाइल भी पास था जिस वक्त जी वाकया जेब हुआ? में था उसकी। यानी कि किसी ने चोरी या वारदात की गर्ज से नहीं किया, ऐसे ही है। जी नाज़रीन, ये तो घर के वो अफराद हैं जो पले बड़े साथ, या वो जिन्होंने पैदा किया। उन्होंने अब तक जो सूरत हाल देखी, जो ऑब्जर्व किया, और गम है, चकनाचूर हैं उनके दिल, आंखें हैं कि छलकती जाती हैं। वो जितना बोल सकते थे टूटे फूटे अल्फाज में बोले। सवाल ये पैदा होता है कि एक ब्लाइंड मर्डर बन चुका है। हमारी पुलिस जो जदीद आलात से लैस है, जिसको हर तरह से ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, क्या आज भी वो इस तरह के मर्डर्स को ट्रेस करने में नाअहल है, या ये सब बातें और दावे हैं? पुलिस को ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती, वो बजट खाया जाता है। खैर एक तो बहस दर बहस है अभी, क्योंकि सारे मामले की तहकीक जारी है। और ऐसे में शरीके हयात जो 8 माह से साथ थी, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? क्योंकि माँ बाप के बाद अगर मर्द के कोई बहुत करीब होता है तो बहन भाइयों के बाद उसकी बीवी होती है, शरीके हयात होती है, हम सफर होती है। 34 साल इस घर में रहते हुए कभी ऐसा नहीं हुआ। 18 साल उस फैक्ट्री में काम करते हुए कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। शादी को 8 माह गुजरे तो 8 माह में बीवी ने कोई ऑब्जर्व किया, कुछ महसूस किया जो इतना बड़ा साहनिया रोनुमा हो गया। शरीके हयात से बात करते हैं, उसके बाद मजीद चीजें आपको ऐसी दिखाएंगे, वो फुटेजेस दिखाएंगे जिनको देख के शायद आप भी दंग रह जाएंगे कि ये है क्या और पुलिस दिखा क्या रही है। आप वाइफ हैं? हाँ जी। नदीम इकबाल की? हाँ जी। कितना अर्सा हो गया था आपकी शादी को? ये हमारी शादी का 8 माह हुए हैं। आपके हस्बैंड मिजाज में कैसे थे? आपके साथ कैसा उनका रवैया था? बहुत अच्छा था।
खुश थी आप? हाँ जी। कभी कुछ महसूस हुआ अपने शौहर के बारे में कि वो परेशान है या कुछ छुपा रहा है आपसे? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कभी कुछ मोबाइल फोन के जरिए महसूस हुआ हो? क्योंकि वाइफ्स को बड़ी जल्दी ये चीजें हाँ जी, सही है। महसूस होती हैं। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी। उस दिन जब आप घर से निकले तो किसी हड़बड़ाहट का शिकार थे? नहीं नहीं, अच्छे खासे नाश्ता करके गए हैं। वो कह के गए थे मैं अभी आया आधे नाज़रीन, बेल्स हो रही हैं लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। मैं दोबारा ट्राई करती हूँ कि शायद उन्हें कोई एहसास हो जाए और वो फोन उठा लें। ये आपके सामने मैं उनका नंबर मिला रही हूँ। एहसान साहब हैं, ये फैक्ट्री ऑनर हैं और ये फोन नहीं उठा रहे। ये कॉल नहीं पिक कर रहे, लेकिन यहाँ पर अहले इलाका मौजूद हैं और जुबान खलक नकारा खुदा होती है। तो अहले इलाका से मैं जरूर बात करूंगी कि क्या मामला है, ये क्यों फरार हैं यहाँ से, फैक्ट्री टाइमिंग क्या है, कितने लोग हैं इस फैक्ट्री में, और ये वक़ुआ जब हुआ तो अहले इलाका की नजर से गुजरा तो उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है। इस वक्त हम वो फैक्ट्री ऑनर्स जो इनके घर पे मौजूद हैं उनसे चूंकि यहाँ बात करने की हम कोशिश करेंगे। पूरे हमें देख के दरवाजा वापस बंद कर दिया गया, दरवाजा खोला गया था लेकिन वो वहां से भी भाग के यहाँ तक आ गए। जब हम उनके घर के बाहर आए हैं उनसे सच पूछने के लिए तो उन्होंने हमें देख के दरवाजे के साइड से थोड़ा सा दरवाजा खोला और बंद कर दिया और मजीद शुकूक व शुबात हमारे बढ़ गए हैं कि हमें हकायक बताने से ये लोग भाग रहे हैं। पहले वादा खिलाफी की, हमें क्राइम सीन नहीं दिखाया, अब इनके घर अगर आए हैं तो ये यहाँ पर हमसे बात नहीं कर रहे, वादा करके भाग चुके हैं, अब घर आए के साथ ये सुलूक कर रहे हैं। यहाँ से तो वो खैर सामने नहीं आए लेकिन कहीं और से वो पीछे से निकल के सामने आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप फैक्ट्री ऑनर हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? आप कौन है अपने तरफ से? अनीला असलम हूँ मैं। आप आई को हाथ इजाजत लगाएं। किसने दी है? सर आप एक सिविलियन है, मैं एक सिविलियन हूँ, हम बात कर सकते हैं आपस में? नहीं कर सकते। कत्ल हुआ सर, मैं जनरल पूछ रही हूँ कि आपकी प्रीमिसेस में कत्ल हुआ है। सर आपको कुछ नॉलेज है? यानी आप बात नहीं करेंगे? नहीं, आप कुछ नहीं बताएंगे? उस दिन क्या हुआ था कुछ नहीं बताना चाहते? ये कॉपरेट कर रहे हैं आपके साथ? नहीं कर हैं? नहीं कर नहीं कर रहे? अब आप क्यों लड़े यार? हम क्यों लड़े? मैं ये पूछ रही थी ओ बस कि वो दा, हम से आप क्यों मेरी लड़े? बात सुनिए। जी, क्लोज करेंगे। अब तक की तमाम सिनेरियो में आपने जिस तरह देखा कि हम फैक्ट्री के बाहर गए, वहां पर भी ताला लगाया गया, टेलीफोन पे हमारी बात नहीं गई, वहां से फरार हो गए, बात को गोलमोल करना, अहले इलाका के बयानात, उनकी नजर में भी मामले को दबाने में फैक्ट्री ऑनर्स का बड़ा हाथ होना और फिर यहाँ आकर जिस तरह से हमारे साथ बहस मुबासा और FIR की धमकियां देना और बिलाखिर पुलिस की परमिशन और फिर बात चलते चलते बामुश्किल रजामंद होना। क्या ये हम आपको क्राइम सीन दिखाते हैं? तो अब ये मामला तो सारा आपकी अवाम की अदालत में भी सामने आ चुका है और अब हम फैक्ट्री विजिट करने के लिए चूंकि वो माने हैं, वो अंदर चाबी लेने गए हैं और वहां पर जाकर हम आपको वो क्राइम सीन दिखाएंगे, हकायक दिखाएंगे, क्योंकि हकायक जानने के लिए ये एक बहुत जरूरी बात है कि हम उस जगह पर जा सके जहां पर उसे कत्ल किया गया। वो क्या रीजन थी, उसके पीछे मामला क्या था, ये बहुत सारी बातें शायद गुत्थियां क्राइम सीन से ही सुलझेंगी। आज टीम पुकार आपको बहुत कुछ, बहुत सारे हकायक ऑन कैमरा दिखाएगी। बामुश्किल हमने उनको रजामंद किया है कि अब हम चलते हैं उस तरफ। आइए आपको भी दिखाते हैं। नाज़रीन, ये वो फैक्ट्री है जहाँ पर वो मर्डर हुआ। क्राइम सीन पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बहुत बेदर्दी से नदीम को मारा गया। अब फैक्ट्री ऑनर्स भी मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं क्योंकि स्पॉट पे वो उस दिन पहुंच गए थे। जी जी सर, ये आपकी वो फैक्ट्री की प्रीमिसेस है जी, सारी? हमारी ये किस चीज की फैक्ट्री है? यहाँ स्टेपलर पंच स्टेशनरी की प्रोडक्ट्स बनती हैं। अच्छा। और कोई मुतफर्रिक जो काम आ जाए। अच्छा। और कोई तो कौन सी जगह थी जहाँ पे उस दिन वो डेड ये बॉडी पड़ी? एरिया था ये। अच्छा, यहाँ किस पर तरह, मतलब सर ये- किस तरफ था? ऐसे जब हमने आगे से देखा ना हम्म, तो सर का चेहरा उसका उस तरफ था। अच्छा। पाँव ऐसे थे। बॉडी उल्टी थी या सीधी पड़ी? बॉडी का चेहरा उस तरफ था अच्छा, ना, चेहरा। चेहरा उस तरफ।
तो ये चीज थी जो हम आपको बता रहे हैं, बस इससे ज्यादा फिर उसके बाद पुलिस ने आके इन्वेस्टिगेट तो किया। लगभग इस फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हमारे 10 से 11 तक। 10 से 11 उस जी। दिन सब अवेलेबल थे? नहीं, छुट्टी का था ना, 5th थी, कश्मीर डे की छुट्टी कश्मीर थी डे की ना। हाँ छुट्टी जी, थी। अच्छा, तो इसलिए कितने लोग थे उस दिन आए हुए फैक्ट्री में? उस दिन कोई नहीं, कि हमें उस दिन कॉल थी एक 9 बजे ना, हमने अच्छा। एक ऐसा प्रोग्राम रखा था कि जनरेटर का हमने चेंज करना था। हमारा एक लड़का है, वो कुछ इलेक्ट्रिक का भी काम जानता है। हमने ऐसा किया था कि उसे भी कॉल की, आप लोग 9 बजे आना, और 9 बजे आके हम थोड़ा सा काम था, इसमें हमारे दो वर्कर और थे, हमने 3 को टोटल को किया कॉल कि आप आए घर, क्योंकि आपने देख लिया करीब है, चाबी लें और आप यहाँ आ जाए। नदीम इकबाल को तो हमने किसी ने कॉल ही नहीं की, बिल्कुल नहीं। ये मैं 100% हल्फिया कहने के लिए तैयार हूँ। अब मैं आपको बता दूं, कह रहे हैं कि आप लोगों ने बुलाया? नहीं। अब सुने, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। कहते हैं जी उन्हें कॉल करके उसे बुलाया गया, ठीक है ना। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ 4-5 दिन पहले उसने, ये इसके भाई भी बताएंगे कहाँ है, उसने सिम चेंज की है। उस सिम का नंबर देखे ना, फोरेंसिक टेस्ट तो सब बताएगा, ना मेरे पास है, ना मेरे बड़े भाई के पास, ना छोटे भाई के पास, किसी के पास उसका नया नंबर नहीं था। अच्छा। जो उसने 4 दिन पहले चेंज की है। अच्छा। ठीक है, उसका नंबर एक दिन ऐसे ही, जैसे घर से बात इसने आके की, और घर जाके या तो इसकी मिसिस को पता था या इसके घर वालों को पता होगा, ये मैं नहीं, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि जी डेफिनेट इसके भाइयों को भी पता होगा, लेकिन हमारे में से पता होगा, किसी को पता होगा, डेफिनेट पता होगा, क्योंकि हमारे में से किसी के पास वो नंबर नहीं है, ना हम उस नंबर पे कॉल कैसे कर लें जबकि हमारे पास वो नई सिम। तो ये फैक्ट्री की चाबी उस दिन किसने ली घर से आज? नहीं, चाबी जो नहीं, हमें चाबी लेने का मौका ही नहीं मिला। नदीम के पास 16 साल से हमारी वर्कशॉप की चाबी थी, वेरी ऑनेस्टी पर्सन। अच्छा। हमने कभी उस पे, जिनके घर वालों से पूछ ले, किसी दिन हमने जाके उसकी कंप्लेंट की हो या उसने हमारे बारे में जाके घर वालों को कोई, यानी कि नदीम के पास चाबी थी, लेकिन उस दिन आप लोगों ने नहीं बुलाया था, आप लोगों का नंबर भी नहीं था। नहीं, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ, इवन के उसके कॉल का रिकॉर्ड चेक कर ले, हमने उसे कॉल नहीं की थी। सबसे पहले तो ये मेरे पीछे एक रूम है, ये भी मैं फैक्ट्री मालकान से पूछूंगी ये क्या है। सर ये क्या है? ये बंद कमरा है? में हमारी एक मशीन रखी है, अच्छा। कुछ हमारे टूल्स होते हैं, अलमारी बनी है, अच्छा। 2 अलमारियां रखी हुई हैं, उसमें हमने अपने टूलिंग। ये बंद रहता है कमरा हर वक्त? नहीं, दिन में खोल देते अच्छा, हैं हम, इसका ये बाहर बात से भी कोई रास्ता है? नहीं, बाहर से ये चारों सिर्फ तरफ से बंद। चारों तरफ से बंद, सेफ कमरा है? सेफ है, बिल्कुल। ठीक। नाज़रीन, ये एक कमरा है, इसके बाद आगे पूरी फैक्ट्री है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से अगर कोई फलांग सकता है तो कहाँ से आ सकता है। अब ये फैक्ट्री, ये दीवारें हैं जो कि काफी ऊंची दीवारें हैं, यहाँ से किसी का यूं नीचे आना नामुमकिन है। ये सीढ़ी लगी हुई है, तो ये सीढ़ी भी सिर्फ ये एक इन्होंने फ्लोर सा बनाया हुआ है, तख्त रख के, जहाँ पर इन्होंने स्टोर का सामान सारा रखा हुआ है, ये उसके पर्पज के लिए। दीवारें इससे कहीं ऊंची हैं और आसपास और भी घर और मकान मौजूद हैं, यानी कि सेफ्टी है पूरी। अगर मैं कहूँ कि कोई इधर से फलांग के आया तो शायद नामुमकिन सी बात है। नाज़रीन, एक और चीज जो यहाँ पर पूरी फैक्ट्री विजिट करते हुए मेरे सामने आई है कि इस फैक्ट्री में जो पहले से कोई काम करने वाला लड़का साथ मौजूद था या कोई ऐसा शख्स जो पहले से मौजूद हो और आके लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो वो उसको फैक्ट्री में बात कत्ल तक पहुंच गई हो, तो यकीनन वो इस फैक्ट्री के अंदर जो चीजें मौजूद हैं वो इन्हीं में से कोई चीज उठा के उसके सर में मारता। ये ब्लेड मौजूद हैं, इस तरह के ब्लेड इस्तेमाल करता उसकी शाहरग को काटने के लिए। ये देखिए, ये कटर हैं जो कि बहुत तेज हैं और इजीली जो हैं ये किसी के भी शाहरग में मारे जाएं तो यहाँ पे वो कील की तरह पिंच होकर चुभ सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे बारीक बारीक औजार हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए, भारी औजार हैं जो सर में मारे जाएं तो शायद बंदा मर सकता है, लेकिन जो आले कत्ल था वो छुरी थी, यानी कि इससे ये बात साबित हो रही है कि वो छुरी बाहर से स्पेशल उसको कत्ल करने के लिए लाई गई, फैक्ट्री में लाके उसे कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद बड़ी आसानी से, बड़ी चालाकी से वो छुरी जमीन पर फेंक दी गई और ये दिखाने की कोशिश की गई कि उसने खुदकुशी की है। वो अपने घर से आता है फैक्ट्री का कह के, फैक्ट्री मालकान उसको बुलाते नहीं, फैक्ट्री में से कोई ऐसी चीज नहीं जिससे उसे कत्ल किया जा सके, तो फिर आखिर कातिल था कौन, वो चाहता क्या था? ये बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं और आपको असल हकाइक दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप मुहर्रिर हैं? आप हैं मुहर्रिर? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका?
आहो आप बात तो सुन ले, इन्वेस्टिगेशन वालों से बात करनी है हमने, आप आगे चल पड़े। मैं पूछने लगी हूँ आपसे कि उनका कमरा किधर है। ये सर बैठा है कोई, आशिक के पास जाना है। कोई भी बता दे इन्वेस्टिगेशन वाला। आप तो ऐसे आगे भाग पड़े जैसे हमें आपके किसी केस में आए हैं। ये कमरा कोई बैठा है इन्वेस्टिगेशन वालों में से? पता कर लो। ये तो कमरा ही खाली है। नाज़रीन, ये इन्वेस्टिगेशन रूम है और ये खाली है। मोहर्रर साहब तो हमें देख के भागने लगे थे। बात सुनिए मोहर्रर साहब, इन्वेस्टिगेशन का कौन मौजूद है, किसी का बता दी। कमरा बताया लेकिन कमरे में कोई नहीं है, तो कौन मौजूद है, किसी का नाम? वो सामने बिल्कुल सामने कमरा है। कहाँ पे? कोई इखलाकियात भी कोई चीज होती है? आप ऐसे भाग रहे हैं जैसे आप लोग चोर है सारे, पुलिस वाले हैं, क्या हो गया है? आप लोग भाग क्यों रहे हैं? डर के ऐसे भाग रहे हैं? शख्स के खिलाफ और उसका जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज हो गया, जिसकी तफ्तीश जो है वो आशिक साहब, इंस्पेक्टर साहब जो होमिसाइड के हमारे, वो इसकी तफ्तीश कर तो रहे हैं। इस इनके आयु का नंबर आप मुझे अगर लिखवा दें, क्योंकि नाज़रीन आयु साहब का नंबर जो है, आशिक नाम बताया आपने, उन्हीं को कॉल कर लेते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सारे मामले को, तो उन्हीं से जानते हैं कि ये क्या हकायक हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आशिक साहब, मैं अनीला असलम बात कर रही हूँ, एंकर पर्सन हूँ प्रोग्राम पुकार से, नियो न्यूज़ से। आपके पास एक FIR है 141/18, उसकी तफ्तीश आप कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे कि ये 16 दिन पहले मर्डर हुआ तो इसकी FIR दर्ज की गई, अभी तक तफ्तीश किस रुख बैठी है, क्या क्या नई चीज़ें आपके सामने आई, पुलिस ने अभी तक क्या किरदार अदा किया है? फैक्ट्री ऑनर्स के? अच्छा अच्छा, और घर में किस किस का मोबाइल फोन का डाटा आप लोग रिसीव कर रहे हैं? आपके शक की नजर में कौन कौन है? नहीं, मैं जेनेरिकली पूछ रही हूँ कि आप घर में से किसी पे शक है आपको? कोई दरीना दुश्मनी निकली उनकी? अभी तक कुछ भी सामने? 16 दिन हो गए, डाटा कितने दिनों में आ जाता है? कुछ लोग इसे खुदकुशी का रंग दे रहे थे, ये कत्ल था या खुदकुशी? ये मर्डर है। बड़ा लीनियंट ले रहे हैं मामले को। खैर, समझ तो मुझे नहीं आ रहा, हमारी 19 करोड़ आवाम भी देख रही है कि आप क्यों लीनियंट ले रहे हैं। और फिर जब इस तरह का मामला सामने आता है तो पुलिस से लोगों का एतबार ऑटोमेटिकली उठ जाता है। मैं आपसे इस वक्तन फवक्तन ज़रूर इसके बारे में पूछती रहूँगी, अपने प्रोग्राम में ज़रूर इस चीज़ को शामिल करती रहूँगी। अगर आपने इसको भी सॉल्व कर लिया तो यकीनन ये आपकी भी प्रोग्रेस होगी। नहीं, मैं इस केस की बात कर रही हूँ। क्योंकि इस केस में मुझे कोताहियां नजर आ रही थी। कोताहियां तो कोई नहीं, लेकिन काम कर रहे हैं। चलें, ठीक है, हम तो उम्मीद रखते हैं और दोबारा फॉलो अप भी जरूर लेते रहेंगे। नाज़रीन, आशिक साहब जो कि डील कर रहे थे इस केस को, और सारी डिटेल आपने खुद भी ऑन कैमरा सुन रही। खुदकुशी मर्डर डिफाइन करना मुश्किल था, लेकिन वो फिर बाद में मर्डर पे आ जाती है बात। खैर, सवालात तो बहुत सारे उठते हैं, लेकिन हम फॉलो अप प्रोग्राम ज़रूर करेंगे इसके ऊपर। पुलिस कुछ दिन के अंदर जैसे ही मुलज़िम को ट्रेस करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टेक्निकली तरीके से मैंने इसलिए नहीं कुरेदा कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जिसको ऑन कैमरा या लोगों के सामने ना लाया जाए ताकि कहीं मुलज़िम फरार ना हो जाए, इसलिए मैंने भी बात को दबा ही रहने दिया। लेकिन मज़ीद हक़ाइक़ हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आज के एपिसोड से मुझे अनीला असलम और टीम पुकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।